हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक उनके वर्क। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हमारे चैनल पे एक भाई ने कमेंट किया था कि उनका जो CR3 भी है उसका वर्टिकल आईसी ख़राब हो गया था, तो उन्हें वर्टिकल आईसी डायरेक्ट चेंज कर दिया। तो उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने दो आईसी को चेंज किया, दोनों दो शॉर्ट हो गई, आईसी मतलब ख़राब हो गई। तो बहुत से लोग साथ ये होता है, कभी भी कि CR3 में वो वर्टिकल आईसी को चेंज करते हैं तो वो लोग थोड़ा गलती कर देते हैं, जिसके वजह से आपकी आईसी लगाने के तुरंत बाद या कुछ दिन बाद खराब हो जाती है। तो गलती क्या होता है और आपको कैसे वर्टिकल आईसी को लगाना चाहिए जिससे आपकी आईसी की लाइफ बहुत ज़्यादा हो, तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि एक नया टॉपिक है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, और आप चैनल पर अगर पहले वाला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम लोग इसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल की वीडियो हमारे चैनल पर डालते हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने कर रखा है फिर थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वर्टिकल आईसी होती कौन सी है, बहुत से लोग को नहीं पता होता है। तो मैं आप EST के ठीक बगल में एक 7 पिन की आईसी देखेंगे कुछ इस तरह के, जिसका नंबर 78 0 40 भी हो सकता है, 41 78 0 41 भी हो सकता है, और भी बहुत सी 45 भी आती है। लेकिन ज़्यादातर मोस्ट कॉमन 78 0 40 ही होता है आपका, जो चाइना की ज़्यादातर होती है। तो इसको ये आईसी है। तो सबसे पहले कभी भी आपकी आईसी अगर वर्टिकल आईसी ख़राब हो गई है तो सबसे पहले आपको उसकी सभी वोल्टेज चेक करना है कि उस पर जितनी जितनी वोल्ट आती है वो ठीक है कि नहीं। अगर पेन कोई जैसे आपका वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए आपकी जो आईसी की वोल्टेज होती है 28 वोल्ट मैक्सिमम होती है, और मैं 32 34 35 वोल्ट आ रहा है, तो आपका आईसी शॉर्ट ही होगा लगाने पर। तो सबसे पहले आपको सभी वोल्ट को चेक करना होता है कौन कौन सा वोल्टेज, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज देते बताता हूँ। तो मैं जो आईसी की पहली नंबर पिन होती है उसमें अप्रोक्स 3 3.5 वोल्ट आता है, जो इस मेन आईसी से होके यहाँ तक आता है। तो पहली जो पिन है उस पर आपको 3 3.5 वोल्ट आनी चाहिए। उसके बाद फिर जो सेकेंड नंबर पिन होती है इसकी, उस पर फिर आपकी यहाँ सप्लाई की वोल्ट आती है। जो आप यहाँ चार ड्राइवर देखते हैं जो आपकी मेन ट्रांसफार्मर के बाद लगे होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है 110 वोल्ट। और जो सेकंड नंबर ड्राइवर होता है उसमें अप्रॉक्स 26 या 28 वोल्ट आता है। किसी किसी किट में कम आता है, किसी में ज़्यादा आता है, वो किट का डिजाइन से होता है। तो माय फ्रेंड, आपका किट में 28 वोल्ट आता है यहाँ, तो आपको यहाँ सिर्फ 28 वोल्ट ही आना चाहिए। और क्या होता है, कभी कभी सप्लाई खराब होने की वजह से ये ओवर वोल्टेज देने लगता है, जिससे आपका प्रीसेट खराब हो गया या कुछ और खराब हो गया, जिसकी वजह से ओवर वोल्ट देता है। अब 35 वोल्ट देता है, जिसके वजह से अगर आपकी आईसी पे 30 35 वोल्ट आता है तो आपका आईसी ख़राब होना ही है लगाते ही। तो आपको ये वोल्टेज को ठीक करना है। उसके बाद फिर जो थर्ड नंबर पिन होती है उसमें 1.5 के अप्रॉक्स वोल्ट आता है। तो यहाँ देखिए मैं अगर इसको टैग करता हूँ, यहाँ आईसी जाता है 1.5 वोल्ट। उसके बाद फिर जो चौथा नंबर पिन होता है उसका ग्राउंड होता है, और जो पाँचवा नंबर पिन है उसका आउटपुट होता है। मतलब आपको उस पर वोल्टेज चेक नहीं करना, फिर आईसी नहीं लगी हुई है तो आपको चौथे नंबर पिन पे ही, पाँचवें नंबर पिन पे आपका वही 12 वोल्ट आता है। और जो फ्रेंड छठा नंबर पिन आता है, लास्ट पिन, उस सॉरी फ्रेंड 6 नंबर पिन है, उस पर 1 वोल्ट कम आता है। माई फ्रेंड, आपकी यहाँ जो मेन सप्लाई है उस पर 28 वोल्ट आ रहा है, ठीक है 28 वोल्ट, तो आपको 1 वोल्ट कम आना चाहिए, मतलब 27 वोल्ट आना चाहिए या 26 वोल्ट आना चाहिए। मैं आपको एक बार लिख के बता दूँ कौन सा वोल्ट है। और जो आपकी आखिरी नंबर पिन है 7वीं नंबर है, उस पर भी 3 के अप्रॉक्स वोल्टेज आता है। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, बहुत से लोग कन्फ्यूज हो गए। तो फ्रेंड देखिए, जो इसका पहला नंबर पिन होता है उस पर अप्रॉक्स 3 वोल्ट आता है, 3 3.5 वोल्ट आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा नंबर पिन होता है उसका सप्लाई का वोल्ट होता है, जो उसकी 28 या 26 वोल्ट भी होता है, और इससे ज़्यादा है 28 वोल्ट से ज़्यादा रहा है तो आपका सप्लाई में कोई दिक्कत है। उसके बाद फिर जो थर्ड नंबर पिन होता है उसमें अप्रॉक्स 1.5 से लेकर 2 वोल्ट तक आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो चौथा नंबर पिन होता है फ्रेंड वो ग्राउंड होता है, जिसको निगेटिव भी कहते हैं हम। और जो पांचवा नंबर पिन होता है फ्रेंड वो आपका आउटपुट का होता है। तो जब तक उस पर आईसी नहीं लगी होगी तब तक वो आउटपुट में देता है। और मैं आपको बता दिया कितना वोल्ट होता है। तो फ्रेंड जितना वोल्ट आपको इनपुट में देते हैं उससे आधा वोल्ट, माइज फ्रेंड 26 वोल्ट है, तो यहाँ अप्रॉक्स 13 वोल्ट 10 वोल्ट भी आया कोई दिक्कत नहीं है, 10 12 के ऊपर आना चाहिए। उसके बाद जो 6 नंबर पिन होता है उस पर हम लोग का अथी होता है, क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कम हो के आता है। जो आपका यहाँ जितना वोल्ट आता है उससे 1 वोल्ट कम होके आता है। मैं यहाँ 26 आ रहा है तो यहाँ 25 आएगा, यहाँ 28 आया तो यहाँ 27 आएगा। तो ये आपका होता है, अगर जितना वोल्ट यहाँ रहा है उतना वोल्ट यहाँ आ जाएगा तो भी आपका आईसी ख़राब होने का चांस होता है। और जो आपका 7वां नंबर पिन होता है उस पर भी यही वोल्ट आता है,
डेल से दो सॉरी फ्रेंड एक सॉरी मैं गलत बोल दिया, ये नहीं आता, ये आता फ्रेंड आपका 3 से 3.5 वोल्ट आता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लिया। अब चलिए बताता हूँ इसका दूसरा। तो सबसे पहले आपको सभी वोल्ट को चेक कर लेना है कि सही से वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। और सही वोल्ट आ रही है तो फ्रेंड आपको आईसी चेंज करने से पहले जितने भी वर्टिकल सेक्शन के कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और डायोड होते हैं उन सभी को चेंज कर लेना है। क्या होता है फ्रेंड, जब आपकी आईसी खराब होती है तो सब वीक पड़ जाते हैं, जिससे आपकी आईसी को ठीक से वोल्टेज और सिग्नल नहीं मिल पाता, जिससे आपकी आईसी खराब आती बार बार। तो आपको जो ये कैपिटल दिख रहा है इसका मैं वैल्यू का बता दूँ, 1000 वोल्ट 35 वोल्ट का है। उसके बाद यहाँ जो 28 वोल्ट का कैपिटल लगा होता है उसको भी चेंज कर लेना है। और जो यहाँ एक कैपिटल लगा हुआ है, एक मिनट मैं आपको दिखाएँ को, यहाँ एक कैपिटल इसको चेंज करा, रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है और डायोड को चेंज कर रहा है। मतलब जितने भी वर्टिकल सेक्शन में कंपोनेंट हैं उन सभी को चेंज करना है, अगर वो सही दिखाए तो भी, क्योंकि पहले जब टेस्ट करते हैं तो सही दिखाते हैं, पर काम करने का टाइम होता है तो खराब खराब आता है एक साथ। तो आपको जितने भी वर्टिकल सेक्शन के कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, सबको चेंज करना है, सब वोल्टेज को ओके करना है। उसके बाद फिर आपको आईसी चेंज करना है। और एक और बात फ्रेंड, आप कभी भी कि आईसी को चेंज करते हैं तो ओरिजिनल लाइए। अगर आप लोकल आईसी भी लगाते हैं तो भी बहुत जल्दी खराब आता है। तो यही सब आप कीजिए, आपकी आईसी कभी खराब नहीं होगी लगाने के बाद। तो फ्रेंड आपका समझ में आ गया होगा, और आपका जिसने कमेंट किया था उसका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।